जानते हैं गुजर गए सर, इसलिए ज़्यादा मैं ज़्यादा बात कोई नहीं बात करना कोई बात चाहता। हम तो ये कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना आपके पास? करनी करी है वो, सब ये चाहते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। बहुत देखो, बहुत बड़ी बात बताई उपसम साहब ने कि आदमी जो जैसी करनी कर जाता है, लोग उसको याद करते हैं और ऐसी ऐसी मूर्तियाँ स्थापित करते हैं। निश्चित ही वास्तव में बहुत इतिहास बन गया है। मैं तो कहता हूँ डकार कुंडी का इतिहास है कि बहुत बढ़िया मूर्ति का कार्यक्रम हुआ है और अपन सब जो है ना, आप सब गाँव वालों ने मिलकर के इसको किया, किसी अकेले ने नहीं किया, किसी अक्का सहयोग नहीं है। ये शोभा बढ़ी है, गाँव की शोभा बढ़ी है, तो बहुत बढ़िया काम हुआ है। मैं बड़े आदर के साथ में आमंत्रित करता हूँ। इधर कादूराम जी आ गए हैं, कादूराम जी खापरा, हमारे जनार्दन जी को आमंत्रित को। उसके पहले आप आगे तो आप भी दो शब्द कहने ताकि अपन यह कार्यक्रम खत्म करें। इसके बाद में यह कार्यक्रम होगा, हर बारी बारी से आएंगे, हार पहनाएंगे, तिलक लगाएंगे और इसके बाद में आशीर्वाद लेकर के जैसा आगे निर्देश होगा। देखो, नए लड़के वास्तव में ये कहते हैं कि हम इनके बारे में नहीं जानते हैं, तो ये सही बात है कि नहीं जानते हो तो नहीं जानते। हम लोग के साथ में रहे, हम आप भी रहे, लेकिन नई पीढ़ी जो आ रही है वो इनसे कुछ सीखने की बात करती है कि देखो, उस ज़माने में पैदल ठेठ गांधी आश्रम तक जाना, आना, भाषण पैदल जाना, पढ़ना, ये अपना में बहुत ही कठिन काम था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने ये काम किए और समाज को आगे बढ़ाने में अपना बहुत ही समझा। कालूराम जी, सब भक्तजनों को राम राम। सम्मानीय मंच, इस गांव के पधारे हुए बड़े बुजुर्ग माताओं, बहनों, भाइयों, सभी छोटे बाल बच्चों, सभी का स्वागत है। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें भी इस मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में 4-8 दिन पहले सूचना मिली थी कि एक प्रोग्राम अमुक तारीख को रखा गया है, आप सभी को सादर आमंत्रित है। तो हम भी बता रहे, मूर्ति अनावरण का प्रोग्राम लगभग हो चुका है। मैं ज़्यादा दिन के बारे में नहीं जानता हूँ, फिर भी हमारे 2-5 साल से हमारा रिश्ता हुआ, उस समय से उनको बड़ी बातें जानता हूँ। उनका व्यवहार बहुत ही सरल स्वभाव, और जैसे दामोदर जी बता रहे थे कि कभी भी इनको क्रोध नहीं आता था। हर चीज़ को वो नॉर्मल में लेके, हर रिश्ते से या किसी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, इस प्रकार की बातें ये सभी में बसे हुए थे यार। तो उनका व्यक्तित्व बहुत ही धनी व्यक्तित्व के आज लोग थे ये। आज है इनके परिवारजनों ने इनकी मूर्ति स्थापना करके उनकी यादगार में ये मूर्ति स्थापित की है। उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि अपने माता पिता की सेवा ही सर्वोपरि है। तो माता पिता अपने हैं, माता और पिता हैं, तो सब संसार अपने पास में है। अगर माता और पिता नहीं है तो संसार में कोई नहीं है। माता पिता की सेवा की है तो अपन चारों धाम की यात्रा अपन प्राप्त कर ली, वैसे समझ लो। अगर माता पिता की सेवा जिसने नहीं की है तो कुछ नहीं है। माता पिता की सेवा हमें जब करना बहुत जरूरी है। माता पिता ही सब कुछ है, संसार, सारा संसार अपने माता पिता ही है। माता और पिता के पैरों में झुक गए सुबह उठ के, तो अपने सारा संसार की यात्रा अपने कर ली। तो माता पिता की सेवा ही सब। बस आप लोगों ने मुझे यहाँ इस मंच में बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। देखो, डाया माने कि आप गुरुजी ने कहो तो कि डाया ने सेवा करवानी बात है। डाये ने सेवा करो तो फल મળेंगे, પણ આજકાલ डाये ने थोड़ो बाकी सेवा थाती ना है एम लागे। હવે શું કરો, હવે બેટાને પढ़ना हुआ तो बेटा करने मोबाइल बहुवारी करने मोबाइल दे दो सलाह देने बेटा बाग आमना रही डाई एमना रही एक होगा तेम थियो आमना डाई ने बात अभी डायो मन को डायो मन करते हो डायो बाजार मत करते बाजार डॉक्टर का नहीं जो डॉक्टर का जाएंगे डॉक्टर साहब मैंने बहुत जबरदस्त डॉक्टर साहब अब इन्हें सोना सेवा नहीं करता था अपने जो गेड़ा दो डॉक्टर साहब कीधु तो ढोकरो थियो એટલે था વધારે ચિંતા કરવાની વાત નહીં।
कड़े क्यों ने पहले दवाई ली थी पहले पहले वाले नहीं फिर कहते डॉक्टर साहब मैंने हाथ केड़े सब टूट गए। अरे यार तू पागल हो गया तेरे को कितने बार का डोकरो थी जो दिखाएगा फिर क्या क्या सब मातो जब सड़े मन कहो के पहला डॉक्टर ने पूछा डोकरा समझता नहीं है क्या बार बार जो है खिला रहे डोकरो सोचिए हमसे डोकरे हम जो आम करते हैं ना हाई डॉक्टर साहब ने गाल माथे बैग खींच तो ताड़ तारे को डॉक्टर पूछे हे डोकरा ये क्या कर रहा है डोकरा ये क्या कर रहा है आ डोहा तो जोडलस था आए मारी बात है डोहा ने सेवा करने की जरूरत है डोहा ने सेवा करो सागिर करो मस्त रहो ने व्यस्त रहो ने मस्त रहो खाओ पियो ने आनंद करो आनंद करने वाली बात है बोलो आज के आनंद की बोलो आज के आनंद की जय। आप कोई बोलना चाहता है अपने इधर से वही विनोद कोई हो तो बता चाहे मैं जनार्दन जी को लास्ट में बुलाना हो कोई आना चाहता हो या बगुजला जी से निवेदन करना चाहता हूँ चतुर जी का गाँव का कोई रह गया हो मेरे से छूट रहा हो कल मरसा पड़े हाजिर आता ने के हाजिर पूरे करी यार एवं का खाऊ चुके नहीं समझ गए इन और आपने निवेदन करो है कोई चतुर अच्छा आप रहिए अरे तो ताली बजाओ इनके लिए अरे यार सॉरी आधा खास आदमी पण आप आगाड़ी से काम करे बाहर नहीं बोलो हमारे सॉरी बोली सम्मान्य मंच बोलो बराबर सभी पधारे हुए भाइयों बहनों महिलाओं आज मैंने 2 शब्द एवं हरवाए आमंत्रित किया मैंने भाई વધારે બોલતા નહીં આવડતું श्री बड़े भाई साहब मोतीलाल जी ये एसटीसी करता था ने હું ગાંધી આશ્રમ में ભણતો હતો ત્યાં મેં નેડા એને ભોજનાલય પીલી અડી તો તે આ પાછા રોડ માથે કેમ ભણતા તે મને શહેરાના હાલતા તે પાછા હું તો ભણવા નહીં ગયો ભાઈ 8મી ભણવા કાઢતે તે વાટે હું પાછો પાટી દીધો નહીં ભણ્યો પણ બાદમાં આના ગામમાં મને અધ્યક્ષ બનાવ્યો ભાઈ ગામવાળે ને અમારે 2 ભાઈઓની જોડી પાછી થઈ ये सचिव रहा लखापड़ी नु काम एने ने कर सब कुछ काम ये करता मारे दस्तखत करवाने तो इनका बहुत बड़ा गुण है ने गाम में हूँ कीधो कई बड़ा कई साड़ी करतो એટલે પેલું તો આબુ હે લેતી અરે બાબા રેવા દે દૂધનું તુલું પડે નહીં એમ કહેતા बस इतना के कर बहुत बड़ी बात है कि दूध नो दोहे कोड़े ना साड़ी करने वाला गणा रे देखो मन में अपने आप पी जाना बड़ी बात है वो पी जाते थे। अब मैं साधना मंदिर करता हूँ उनके सुपुत्र मेरे खाला जी यहाँ पर बैठे हैं तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि भाई बोलना नहीं है कि अब मैं आमंत्रित करता हूँ आप यहाँ आवे और इस पंडाल में विराजमान समस्त बुजुर्ग मेरे पिता आदरणीय स्वर्गीय आदरणीय मोतीलाल चरपोटा इनके बारे में जितना अपन कहें वो कम है। ये मेरे गुरु भी रहे हैं और ये मेरे पिताजी भी रहे और मेरे गुरु भी रहे। एक बार मैं इतना छोटा सा था उनके पीछे के पीछे ही रहता था जहाँ बांग्ला पीछे के पीछे मेरे को लोग हरिया कसरू कहते थे हरिया कसरू जो तीसरी में पढ़ता था मैं तीसरी में गया तो मेरे को लेके गड़ा गड़ा स्कूल પણ અબ્બા હા એ પેલો શંભુ સિંહ લાંબો સરદાર ને એને જોડા સુધી લાત વાદી
ಈ ಪಾಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಟಕ ಬರ್ತಾವೆ ನಿಸ್ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ये मार पाके नहीं नीचो उठो नंदन सुनने आओ है वहां जो सालों नहीं पढ़ा होते वैसे मन टॉपिक 5 में उदयपुर में गया ये सरकार से बेद होना ना करन बात में या आला बेद दपड़ वो अटलो वो आना में निरा तो का परे आए गडाम ते पासा हरदा नमस्कार एम करता से सहेली की बाड़ी है जाए ने उंदा जाईल का बेन हो भा भाई उनको तमन पर्यंत जो म्हणतो मस्त नमस्कार एम करतो ना तमन आय कोणे केम नाही की तू एम और परे ओळख्या वगळ ये पढ़ाई के बारे में मैं वो रात्रि हुई जातो 10 वाजता 9 तुम हुई जातो ए महाराज अजून होतोय એટલા માર તું જતો મર કમાઈ ખાવો સાન મન પણ लाड भी करता ने तवळा फोटो या फोटो जब कुत्ता भी खरा ये सही कड़वे वचन भी थे और मेरे से बहुत मेरे को ये बहुत प्यार भी करते थे और जब मैं कुछ गलत करता था तो मेरे को मार भी खानी पड़ती थी फिर भी इनके बारे में फादर के पिताजी के सामने कभी हुआ ही नहीं उनके सामने मैं कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं किया तब मैं इस मुकाम पे हूँ अगर मैं उनके सामने उनकी बात नहीं मानता तो आज मैं कहीं और जाकर के मजदूरी करता या इस तरह होता बाकी तो ठीक है और आज तारीख 3/2/2002 ना 2022 है ना तो आज बार गुरुवार है ना मैं ये घोषणा करता हूँ कि हर साल इसी दिन भजन मंडली करेंगे और दमन करूँगा ये मैं इसी दिन सब गांव वालों को बुलाएंगे और भजन मंडली करेंगे और तुम एक बार जोर से बोलो आज के आनंद की देखो